ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास से क्षमा याचिका नामंजूर होते ही दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया गैंगरेप कांड के दोषियों को कभी भी फांसी दी जा सकती है। इसी के चलते चारों दोषियों में से एक दोषी पवन को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। देश की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल में इस फांसी को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। लेकिन ये हलचल फांसी को लेकर नहीं बल्कि किसी अन्य वजह से है। दरअसल जेल प्रशासन के पास फांसी देने वाला जल्लाद नहीं है, क्योंकि दोषियों को कोर्ट द्वारा ब्लैक वारंट जारी किए जाने के बाद फांसी की तारीख तय हो जाएगी। उससे पहले जेल प्रशासन फांसी को अमली जामा पहनाने वाले जल्लाद की खोजबीन में जुटा हुआ है। फांसी देने के लिए जरूरी विकल्पों पर काम किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार तिहाड़ जेल प्रशासन निर्भया दोषियों की फांसी के लिए पश्चिम बंगाल के अलीपुर स्थित सेंट्रल जेल से संपर्क करने की तैयारी में है। इसी जेल में धनंजय चटर्जी को फांसी के फंदे पर लटकाने का कार्य जल्लाद ने किया था। आपको याद दिला दे, धनंजय ही वो शख्स था जिसे दुष्कर्म के बाद हत्या जैसे संगीन मामले में देश में आखिरी बार जल्लाद द्वारा फांसी दी गई थी। ऐसा नहीं है कि धनंजय के बाद किसी को अब तक फांसी नहीं दी गई, बल्कि गौर करने वाली बात यह है कि धनंजय के बाद जिसको भी फांसी दी गई, यानी उनको फंदे पर लटकाने का काम किसी जल्लाद ने नहीं बल्कि जेल के किसी कर्मचारी ने किया है। 2012 में आतंकी कसाब को महाराष्ट्र के पुणे स्थित येरवड़ा जेल में फांसी पर लटकाया गया और ये काम जेल के कांस्टेबल ने किया। इसी तरह संसद पर हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु को 2013 में तिहाड़ जेल में फांसी के फंदे पर लटकाया गया और जेल के ही एक कर्मचारी ने इस काम को अंजाम दिया। देश में 4 साल पहले आखिरी बार जिस कैदी को फांसी दी गई वो मुंबई बम धमाके के दोषी याकूब मेनन था, जिसे 2015 में महाराष्ट्र के नागपुर सेंट्रल जेल में कांस्टेबल ने फंदे से लटकाया गया। तिहाड़ जेल से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अक्सर फांसी की सजा सुनाई नहीं जाती, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराधों के लिए मुकर्रर सजा है। ऐसी परिस्थिति में एक फुल टाइम जल्लाद की नियुक्ति नहीं की जा सकती। इस नौकरी के लिए अब कोई शख्स जल्दी से तैयार भी नहीं होता। पिछली बार अफजल की फांसी के समय भी जल्लाद की कमी हुई थी। उस वक्त जेल के ही एक कर्मचारी ने फंदा खींचने के लिए अपनी सहमति दी थी। ऐसे में देश में अब तक 3 व्यक्ति सामने आए हैं जो निर्भया के दोषियों को फंदे से लटकाने के लिए खुद ही जल्लाद बनने को तैयार हैं। इनमें से एक है शिमला के एक सब्जी विक्रेता रवि कुमार, जिन्होंने बाकायदा देश के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर तिहाड़ जेल में अस्थायी जल्लाद के रूप में नियुक्ति मांगी है, ताकि निर्भया के दोषियों को जल्द ही फांसी दी जा सके और उसकी आत्मा को शांति मिल सके। दूसरा नाम है योगिता भयाना, जो हैवानों को खुद फांसी पर लटकाना चाहती है। योगिता निर्भया की वकील भी रही है। योगिता भयाना दिल्ली एनसीआर में रेप पीड़िताओं की सहायता के लिए पीपुल्स अगेंस्ट रेप इन इंडिया परी अभियान चलाती हैं। योगिता भयाना ने दोषियों को फांसी देने के लिए दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल प्रशासन को पत्र लिखकर कहा है कि अगर आपको जल्लाद नहीं मिल रहा है तो मैं इस काम के लिए तैयार हूं और मुझे आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। इस संबंध में उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें लिखा है, मैं इन दरिंदों को खुद फांसी देने के लिए बिना किसी भय और बिना किसी शर्त के तैयार हूं। मुझे मौका दे, मैं उन हैवानों को फांसी देने के लिए मैं तैयार हूं। निर्भया के न्याय के लिए लड़ने वाली मेरी लंबी लड़ाई का ये सुखद अंत होगा। इस तरह निर्भया कांड के इन पापियों को फांसी देने के लिए ओंकारेश्वर के रहने वाले एक पूर्व फौजी भी जल्लाद बनने के लिए तैयार हैं। इसके लिए पूर्व फौजी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अपील कर कहा है कि वो ये काम बिना किसी पैसे के करने के लिए तैयार हैं, बल्कि वे इस काम के लिए सरकारी खाते में अपने पास से 5 लाख रुपए भी जमा कराएंगे। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में मेडिकल स्टूडेंट के साथ 4 लोगों ने दरिंदगी की, जिन्हें बाद में निर्भया का कथित नाम दिया गया। मामले के 7 साल पूरे होने के बाद भी उनकी फांसी की सजा का मामला अब तक चल रहा है। एक दोषी नाबालिग था जिसे कुछ साल बाल गृह में रखने के बाद छोड़ दिया गया। निर्भया के दोषियों की फांसी की तारीख करीब आते देख देश की विभिन्न जेलों में बंद 17 कैदियों के माथे पर चिंता की लकीरें अब नजर आने लगी हैं, जिन्हें फांसी की सजा मिली हुई है। इसकी वजह है कि जैसे ही अस्थायी तौर पर भी जल्लाद नियुक्त किया जाएगा, इन सभी कैदियों को एक एक कर फंदे पर लटकाने का काम शुरू हो जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।